तो यार ये देखे थे बर्दाश्त मूवी, वाकई नाम सही रखा है क्योंकि उसने बड़ा बर्दाश्त किया, इतना तड़पा तड़पा है मारा। आगे देखना हाँ यार प्ले करो। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Thank you. ये शहर अगर रात को चैन की नींद सोता है तो एसीपी ठाकुर जैसे ऑफिसर्स की वजह से। He is the man who stands guard, puts his life on line so that we don't lose any sleep. Officer, question for you. आपको कभी डर नहीं लगता है? Don't you ever get scared for yourself? डर तो लगता है, लेकिन अपनी जान के लिए नहीं। डर लगता है कि कहीं कोई क्रिमिनल मेरे हाथ से निकल ना जाए। थैंक यू एवरीवन। That's the spirit. Way to go, officer. थैंक्स। दाद देनी पड़ेगी ऑफिसर, बड़ी बहादुरी का काम करते हो। अकेले लड़के का फर्जी केस बनाकर अच्छे तरीके से उसका फॉल्स इनकाउंटर करते हो। अपनी बहादुरी के कारनामे सुनकर, लोगों से तारीफें सुनकर छाती 4 इंच चौड़ी तो हो गई होगी। वैसे तुम्हारे डिपार्टमेंट ने मेडल के लिए तुम्हारा नाम रेकमेंड किया या नहीं? क्या बकवास कर रहे हो? इसे अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी ले जाओ इसको। अनुज जैसे बहुत से लोगों को अपनी गोली का शिकार बनाया होगा तूने, पर आज तक तो इसलिए बचा रहा क्योंकि उनमें से किसी का बड़ा भाई आदित्य श्रीवास्तव नहीं था। ये शहर भले चैन की नींद सोए, पर आज के बाद तू कभी चैन की नींद नहीं सोएगा। वादा है मेरा तुझसे, एक बड़े भाई का वादा। तेरी वर्दी और उस वर्दी की कली दोनों नहीं उतरवाए ना, तो मेरा नाम भी आदित्य श्रीवास्तव नहीं। आपने तो कमाल कर दिया, उस एसीपी के तो पसीने छूट गए सर। आपको क्या लगता है सर, उन वर्दी वाले गुंडों को सजा मिलेगी? कोशिश तो मेरी यही है। सर, डू यू वांट टू चेंज द सिस्टम? मेरी लड़ाई सिस्टम से नहीं, सिर्फ उन 3 ऑफिसर से है। आपका अगला कदम क्या होगा? इंसाफ मांगूंगा। मिलेगा? लेट्स सी। एक रिपोर्ट लिखानी है। गाय टूटेगा भाई लगता है। पेन तो नहीं होगा आपके पास? हाँ? एक ही नस्ल पेन। किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? अपने भाई के मर्डर की। आप रिपोर्ट लिखेंगे या मैं 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे के बाद आऊं? क्या बकवास कर रहा तू? क्या रिपोर्ट लिखानी है तुझे? बड़े जहाज में जब तेरे भाई का खून हुआ ही नहीं तो सजा किसे दिलाएगा तू? अब 2 मिनट के अंदर ही यहाँ से दफा हो जा, वरना कोई ऐसा केस बना के अंदर कर दूंगा कि सारी जिंदगी भर तू। रुक क्यों गए? जो कुछ कहना इंसाफ के सामने कहिए। इन्हें भी पता चले कि इंसाफ मांगने वालों की जुबान आप किस तरह बंद करते हैं। एसीपी यशवंत ठाकुर, मैं यहाँ एक आम नागरिक की हैसियत से अपने छोटे भाई की कत्ल की रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। क्या पुलिस मेरी रिपोर्ट लिखेगी? यादव, रिपोर्ट लिखो इसकी। मरने वाले का नाम? अनुज श्रीवास्तव। कंप्लेंट किसके खिलाफ है? आपके। क्या हुआ, नाम भूल गए अपना? मैं याद दिलाता हूं, सुनील यादव, यशवंत ठाकुर। दीपक सावंत। इन तीनों ने मिलकर मारा मेरे भाई को। मुझे उम्मीद है कि पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभाएगी। सर आप कुछ तो बताइए। सर मिस्टर श्रीवास्तव की बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए नो कमेंट्स। हमारे राज्य के लिए बड़े ही शर्म की बात है कि आपके 3 ऑफिसर्स आजकल मीडिया के केंद्र बने हुए हैं। उनके कारनामों को यहाँ विपक्षी दल वाले उछाल रहे हैं। आप लोग गलतियां करते हैं और सर हमें झुकाना पड़ता है। हर जगह से लेटर्स आ रहे हैं। मुझे जल्द ही अनुज श्रीवास्तव के केस का पूरा स्पष्टीकरण चाहिए। विनायक साठे, गृह मंत्री, महाराष्ट्र राज्य। क्या है ये सब? क्या जवाब दूं मैं गृह मंत्री साहब को? 30 साल की नौकरी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। कोई बेगुनाह मेरे हाथों मारा न जाए, इसलिए कितने गुनहगारों पर गोलियां नहीं चलाई है मैंने।
और आज मेरे ही पुलिस डिपार्टमेंट पे ये दाग लग रहा है। ये सब उस लड़के की वजह से हो रहा है सर। मीडिया की अटेंशन लेने के लिए वो सब हरकतें कर रहा है सर। मुझे उस लड़के से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपने ऑफिसर से जानना चाहता हूं कि सच क्या है। आप तो मेरे रिकॉर्ड जानते ही हैं सर। एक मिनट ठाकुर। यादव, तुम बताओ, बताओ ये सच है या झूठ। देखो यादव, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सच बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। झूठ है सर, एकदम झूठ है। इल्जाम लगा रहा है सर ये लड़का हम पर। एसीपी साहब को बदनाम करना चाहता है। झूठ है सर, एकदम झूठ है। ठीक है, सच और झूठ का तो पता चल ही जाएगा मुझे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर अदालत में तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत पेश हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। पहली बार किसी ने मुझे इतना जलील किया। जी तो कर रहा है कि कमिश्नर की बोलती बंद कर दूं। बोलती अगर बंद करनी है तो उस लौंडे की करिए सर। वो अगर अदालत में पहुंच गया ना तो कमिश्नर हमारे कुछ नहीं कर सकते। बहुत चालाक है वो लड़का, पूरे मीडिया को साथ में लेके घूम रहा है। बात होम मिनिस्टर तक पहुंच चुकी है। अब तो अगर सचमुच उसका एक्सीडेंट हो गया तो बात हम तक आ जाएगी। तो फिर क्या करें हम? हाथ पर हाथ धरे उस अदालत जाते देखते रहे, चुपचाप फांसी पर चढ़ जाए। वो अदालत नहीं जाएगा। वो कैसे सर? पुलिस का डर पुलिस की मार से ज्यादा होता है। साला हमारे पुलिस स्टेशन में आकर हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगा तू? हमें कोर्ट ले जाएगा। सावंत, एक जैसा खून है ना तुम दोनों भाइयों का। वो भी इसी तरह तुम्हारी तरह हमारी बात ना मानकर जिद कर रहा था। क्या हुआ? मारा गया कुत्ते की तरह। अभी तेरा दिमाग अगर ठिकाने पे नहीं आया तो तुझे भी उसी की तरह ठिकाने लगाना पड़ेगा। अरे उसकी लाश को आग देने वाला बड़ा भाई तो था। तेरी तो लाश को दियो। मैं अब तक जी रहा था अपने भाई के लिए और अब जी रहा हूं उसकी मौत का बदला लेने के लिए। कान खोल के सुन ले यशवंत, जब तक मैं तुम लोगों को अदालत में फांसी की सजा न दिलवा दूं, मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। Just hold on. अरे आए बड़े इसको डरा। ये फौजी है बादल भाई, इसने क्या ही दुश्मनों को मारा है। तुम क्या चीज हो बाकी यार। ये जो आया था एक टकला इनका ऑफिसर बड़ा वाला, ये भी बैठा हुआ है। तू क्या करेगा, तेरी खुद की नहीं चलती और वो जो है मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। ये अच्छा है, ये सही कहते हाँ, ये मीडिया को भाई साथ में लेके चलता है। वो भी पुलिस वाला कहता है सबको साथ लेके चलता है। इसको क्या करे बादल भाई आंखें दिखाता है, ये चुप हो जाते हैं ना। बादल भाई ने आज भी है ना गले में इसको पकड़ा, उसकी सांसें जड़ गई। वो बादल भाई बोला मैं बदला लूंगा। पर ऐसे भी आया है वो तो लाश पर खुद ही मरने के कंगाल करे। वो कैसे केस को सॉल्व करोगे? ऐसे को छोड़ो, यहाँ पर बड़ा माजरा चल रहा है। यहाँ पर क्या होगा आगे देखेंगे।